है, कितना बताया, कितने विशाल है वो, बहुत बड़े हैं वो, बहुत बहुत बड़े है कि नहीं, ये ऐश्वर्य है कि नहीं। और कुछ, और किसी को कोई ध्यान आ रहा है नित्यानंद प्रभु का? प्रभु जी, वृंदावन दास ठाकुर पहले नित्यानंद प्रभु के लिए अनंत शेष का व्याख्यान करते हैं, उसके बाद बलराम जी का व्याख्यान करते हैं, और फिर नित्यानंद जी का नित्यानंद जी के बारे में बताते हैं। तो अनंत शेष के बारे में तो भक्तों ने बताया, अनंत हैं, सहस्त्र अनंत मुख हैं, सब पे एक एक ब्रह्मांड विराजित है। बलराम जी के बारे में वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया था कि वो भगवान की हर तरह की सेवा करते हैं, वो अपना विस्तार कर लेते हैं। भगवान को जब लीलाएं करनी होती हैं तो धाम के रूप में भी अपना विस्तार कर लेते हैं, भगवान के आभूषणों के रूप में भी अपना विस्तार कर लेते हैं, कभी भगवान की मुरली बन जाते हैं, कभी भगवान का सिंहासन बन जाते हैं। और सेवक इस रूप में उनके भाई के रूप में तो उनकी सेवा करते ही हैं, और अनंग मंजरी के रूप में भी अपना विस्तार कर लेते हैं, राधा रानी की बहन के रूप में। हालांकि ये ऐश्वर्य का भाव नहीं है, ऐश्वर्य के लिए और स्पेसिफिकली जो पुरुष अवतार है बलराम जी के, ये क्या है? पुरुष अवतार लक्ष्मण जी नहीं, गर्भदक्षाई शिरोदक्षाई अवतार, ये उनकी अंश है, ये कौन सा विचार? ऐश्वर्यगत ऐश्वर्य, इतना बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है, इससे ज्यादा बताओ। अब एक एक अवतार, पुरुष अवतार को आप विस्तार करेंगे तो कितना ऐश्वर्य है उसमें। एक महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, अब महाविष्णु को एक्सपैंड करेंगे तो कितना महाविष्णु के क्या, कितने ब्रह्मांड उनके मुख से प्रकट होते हैं, एक सांस में आ जाते हैं, एक सांस में बाहर, एक सांस में अंदर, क्या है उनका स्वरूप, कितने असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में सब जीव उनके अंदर जा रहे हैं, कितना शक्ति है, बाप रे बाप, कितना ऐश्वर्य है, कितनी शक्ति, इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे जीव, असंख्य जीव जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उन सब के अंदर शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में घुस जाते हैं। फिर कर्ण सागर में लेट जाते हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, फिर और शिरोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु। पर ये वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया, उन्होंने बताया ना, 3 पुरुष अवतार के बारे में बताया ना सबसे पहले, पुरुष अवतार के रूप में उनका एक्सपेंशन, उनके अंश के अंश के अंश अपने आप को मानते हैं। फिर बोला पाताल लोक में डीप चले जाते हैं, वहां पर असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। जी जी जी, है ना। तो इस प्रकार से बलराम जी का बहुत सारा गुणगान वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य के विचार के रूप में, पुरुष अवतारों के रूप में। फिर बलराम जी ने किस प्रकार हल धारण किया हुआ है, उस हल के द्वारा वह भक्तों के हृदय को बड़ा ही सॉफ्ट कर देते हैं, उसको जोतते हैं। हल से क्या होता है, हल देखा है किसी ने? नेशनल पार्क? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हल का क्या? जमीन को जोतते हैं, मतलब खोदते हैं। तो उसी प्रकार से बलराम भक्तों के हृदय जो कि बड़े कठोर है, पत्थर जैसे हो गए हैं, पाषाण हो गए हैं, उस पाषाण हृदय को बलराम जी बड़ा सॉफ्ट कर देते हैं हल के द्वारा। सभी जीवों के, देखो कितने असंख्य जीव है, उनको जो उनकी शरणागत लेगा उसको करते हैं। और साथ में उनके हाथ में एक मूसल भी है। मूसल जानते हैं? मूसल देखा किसी ने? हाँ जी। कैसा होता है मूसल? ओखल में जो यूज करते थे, जो पहलवान वगैरह यूज करते हैं प्रभु जी, वही हल चलाते हैं ना, उसके आगे होता है। उसके आगे ओखल में जो मसाला पीसते थे पहले के लोग, आई थिंक प्रभु जी वही होता है वो मूसल। हाँ जी। क्या करते हैं उससे? बलराम जी ने मूसल क्यों रखा? मसाला पीसते हैं क्या? नहीं, वो तो पिटाई करने के लिए रखा उन्होंने। पिटाई करने के लिए रखा, सही बोले दुर्गा दीदी, वेरी गुड। आप कहाँ से जुड़े दीदी? दुर्गा दीदी आप कहाँ से जुड़े, ये तो बता दो। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग सर मठ आने लगे ना, भी रेनू नाम है मेरा। अच्छा, रेनू दीदी, वेरी गुड।
जो हाँ पिछली संडे आपने प्रसाद दिया था वही ना? हाँ जी हाँ जी। तुमको ना प्रसाद रसगुल्ला खाया था ना, वो याद रहेगा हमको। हम हरे तो कृष्णा रसगुल्ले प्रभु के जी, दंडवत प्रणाम आप चलिए। दंडवत, दंडवत प्रणाम। रसगुल्ला जो खिलाएगा हमको वो याद रहते हैं। ये सब जानते हैं मठ में और कथा में भी, इसलिए हाँ हमारे जी पास रसगुल्ले के डब्बे भी आ जाते हैं। हाँ जी। तो बहुत सुंदर दीदी बता रहे हैं। तो मूसल से वो दंड देते हैं जीवों को, दंड देते हैं अगर कोई गलत करता है तो। इसलिए बलराम जी सब प्रकार से ऐश्वर्यगत विचार। हल क्यों धारण किया है प्रभु जी ने? हल बताया ना पहले, जीवों के हृदय को जोतने के लिए। हमारा हृदय बड़ा कठोर हो गया है, इसलिए हमको गुरुदेव ने ये गायत्री मंत्र दिया है। ये गायत्री मंत्र बड़ा स्ट्रांग है, ये जैसे माइंस में ब्लास्ट करते हैं ना पत्थरों को तोड़ने के लिए, इसलिए ये मंत्र है गायत्री मंत्र। इज वेरी मेकिंग हार्ट वेरी सॉफ्ट, आवर हार्ट इज वेरी हार्ड। और अब गायत्री मंत्र तो है ही है। बलराम जी हल के द्वारा, जिस प्रकार हल जमीन को जोता जाता है, बड़ी कठोर जमीन जो होती है उसमें कुछ जाएगा नहीं, उसमें हल ही जाता है, बड़ा तेज शार्पन होता है वो, उसको वो फर्टाइल कर उसको जोतता है, मतलब उसको खोदता है, फ्लो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हल के द्वारा वो जीवों के हृदय को जोतते हैं ताकि उसमें भक्ति लता बीज धारण करें। अब भक्ति लता बीज कैसे देते हैं? भक्ति लता बीज कैसे देते हैं? गुरु के माध्यम से। गुरुदेव के। और गुरुदेव कौन है? नित्यानंद प्रभु जी के प्रकाश। गुरुदेव है। हाँ, नित्यानंद प्रभु ही गुरुदेव के रूप में आते हैं। नित्यानंद प्रभु, गुरुदेव नित्यानंद प्रकाश अखंड गुरु तत्व है, तो गुरुदेव से अभिन्न है नित्यानंद प्रभु। तो वहां पर भी वो जीवों का कल्याण कर रहे हैं, ये भी उनका ऐश्वर्य। प्रभु जी एक बार फिर वो मूसल का बताना। मूसल से वो दंड देते हैं, दंड। गलती ठीक है किया ना तो छोड़ते नहीं है। ठीक है। छोड़ देते हैं, नित्यानंद प्रभु छोड़ देते हैं, बलराम जी नहीं छोड़ते। बलराम जी ने तो सुत भागवत करते हुए एक ब्राह्मण को, बेचारे को, बेचारा नहीं था, उन्होंने बलराम जी का सम्मान नहीं किया। ओके, ये हो गया ऐश्वर्यगत विचार। अब थोड़ा रसगत विचार, रसगत नहीं, पहले सेवागत विचार ले लेते हैं। चलो, सेवागत विल बी मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिपीटेड बट स्टिल यू कैन टेल। जोर से बोलो, कोई सुन नहीं रहा है। हर अवतार में भगवान के साथ आते ही आते हैं उनकी सेवा करने के लिए, एक बोला दीक्षा दीदी ने। और कोई विचार? जल्दी जल्दी। वो वस्त्र के रूप में, अलंकार के रूप में, धाम के रूप में, परिकर के रूप में, हर एक साथी के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, हर एक रूप में मतलब उनकी सेवा करता है। अनंत सेवा करते हैं। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? प्रभु जी जब भगवान कृष्ण आ गए तो पहले बलराम जी प्रभु जी आए, उनको मतलब आसन के रूप में, मतलब वो आए, तब भगवान कृष्ण आ गए। ठीक है। ठीक है, आगे बचेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। शांति ओम, शांति शांति ओम। ठीक है, और बताइए। अब हम रसगत विचार में प्रवेश करेंगे। आवाज आ रही मेरी? रसगत विचार तो सबसे मेन है कि उनके मतलब अंगों से छुई ही हवा को अगर कोई स्पर्श कर लेता है उसको भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। जो उनकी श्रवण कीर्तन करते हैं उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि उनका संकर्षण, जो मतलब अपने मन से कृष्ण जी को संकर्षण खींचकर मनु के द्वार से वृंदावन में लेकर आकर वो गोपियों से मिलवाते हैं। ओके, और बोलिए। वो किस प्रकार रस में विचार प्रविष्ट है? हमेशा कृष्ण की गुणों का लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। एक तरफ से इसलिए शेष है जो रसमी लीला का, जब गोपियां उनके विरह से दुखित होती है तो उनकी रसमी लीला का हमेशा ही गुणगान करते रहते हैं, वैसे भी शेष के रूप में भी। और कोई लास्ट पॉइंट बोलो। और अपनी गोपियों को रासलीला में, जो उनकी रासलीला होते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। वेरी गुड। रास लीला बलराम जी की, उनकी रसगत विचार का मेन पार्ट।
जी जी प्रभु जी, वो भी रस में अच्छा। पूर्ण रूप से, वो भी कृष्ण के समान ही रासलीला करते हैं। सुना कि नहीं? पर उनकी रासलीला और कृष्ण की रासलीला अलग अलग होती है। कहाँ होती है कृष्ण की रासलीला और कहाँ होती है बलराम जी की रासलीला? कृष्ण जी की वंशीवट, राम जी की रामघाट में। कृष्ण जी की तो गोवर्धन, वंशीवट, चंद्र सरोवर और भी कई जगह में होती, पर राम जी की रामघाट में, बलराम जी की। बलराम जी की रामघाट, ओबा गांव, जहाँ पर आप हम गुरु जी के साथ जाते थे परिक्रमा में, खेतों में से जाते हुए। इस बार गए थे, इस बार भी गए होंगे। ऐचा गाँव था ना प्रभु जी शायद? कौन सा गांव? ऐचा गाँव। ठैचा? हाँ, ऐसा ही नाम था ना शायद इसका। ओबा, ओबा, ठीक है। ठेचा ओबा, मे बी आई हर्ड ओबा, मे बी ठेचा भी नाम होगा उसका। ठेचा तो मराठी में। ऐसा नहीं, ऐचा गाँव, ऐचा गाँव। अच्छा, ऊंचा गांव तो नहीं बोल रहे? ऐचा गांव, हाँ, ऐचा हाँ गांव हाँ उसके पास में ही है। ऊंचा गांव तो हाँ, ललिता जी का स्थान है, ऊंचा गांव वो अलग है। नहीं नहीं वो नहीं, ऐसा ही नाम था वो ऐचा वो गांव, तो बर्तन। ऐचा भी हो हाँ सकता है, ओबा भी बोल सकते हैं। ओबा, ओबा, ऐचा गांव आप ढूंढ लीजिएगा। पर ये जो गांव है ये बहुत दूर है वृंदावन से। रामघाट, रामघाट जिसका जो स्थान का नाम रामघाट भी है, और ये यमुना जी से बहुत दूर है। यहाँ पर बलराम जी ने अपनी सखियों के साथ, प्रभु जी जय हो राम घाट, जय हो रोहिणी रोहिणी नंदन, नंदन, ये राम घाट वही मतलब बलराम जी का घाट है क्या? ये बलराम मुझे जी नहीं का पता। घाट है, ये उन्हीं अच्छा का अच्छा, घाट है। और क्या, रोहिणी नंदन वही है, और कौन है? क्योंकि मैं नहीं गई इसलिए मुझे पता वो नहीं। बस सुबह थोड़ा पढ़ते सा हैं ना, जय हो राम घाट, जय हो रोहिणी हाँ, नंदन। जय राम घाट, उनका राम घाट, उन्हीं का है। ओछा गांव, ओछा गांव। तो वहां पर बलराम जी की रासलीला हुई है। बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ वहीं पर रास क्रीड़ा किया। बलराम जी ने उसी स्थान पर कई सारे ब्रह्मा जी के दिनों तक रासलीला की। अब ऊपर आपने सुना जिस प्रकार कृष्ण रासलीला करते हैं उस प्रकार बलराम जी भी रासलीला करते हैं। और चंद्रमा तो एक दिन ही चढ़ता है, पूर्ण चंद्र, पर कहा गया कि यहाँ पर तो कई वर्षों तक रासलीला चलती रही। फिर कैसे चलती रही, कैसे संभव हो सकता है? ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। नहीं, यहीं पर तो हुआ ना, इसी जगत में। वो तो समय रुक जाता है ना प्रभु जी, ब्रह्मा के एक दिन तक समय रुक चलती है, जाता समय है, शक्ति। चंद्रमा वहीं खड़े होते हैं, वो हिलते नहीं है। खड़े होता है। भगवान कृष्ण ने सूर्य को भी रोका था कि नहीं रोका था महाभारत में? ये अर्जुन, अर्जुन के लिए। इसके कई सारे प्रमाण है। एक प्रमाण से हमको ये नहीं सोचना कि खाली यहीं पर लिखा गया, तो इसके कई सारे प्रमाण है। भगवान सूर्य चंद्र तो उनके सेवा में विराजमान है, वो तो कुछ भी करेंगे। तो इस प्रकार से बलराम जी रस के माध्यम से भी कृष्ण के समान ही रासलीला करते हैं। परंतु ये बात विचार हमको अवश्य करनी है कि रस लीला में बलराम जी की गोपियां अलग है, कृष्ण की गोपियां अलग है। और बलराम जी वहां पर रासलीला नहीं करते जहां पर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, क्योंकि दोनों भाई, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई के रूप में है। और रासलीला का डेफिनेशन हमने क्या सुना कल? रास किसको कहते हैं? रास नृत्य का डेफिनेशन वृंदावन दास ठाकुर के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी पाद ने क्या लिखा? व्हाट इज रास? व्हाट इज रास? जो स्त्री पुरुष आपस में डांस, मतलब एक पुरुष और कई सारी स्त्री उनके घेरा कर डांस वगैरह, डांस नृत्य वगैरह करते हैं स्त्री श्रीधर पुरुष महाराज जी के नहीं, एक बीच। ही पुरुष। स्त्री पुरुष बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी कहा, पहले पर मैंने तभी ये कह दिया था, एक पुरुष और बहुत सारी स्त्रियां। यहाँ पर केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और बाकी स्त्रियां अर्थात ब्रज गोपियां नृत्य आदि करती है। ये बाकी डेफिनेशन। गोपियां, करोड़ गोपियां। हाँ हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, हाँ जी। बाकी गोपियां भी, और जैसे जो गोपा गोपा थे वो भी गोपी के रूप में ही ठाकुर जी के साथ रास करते हैं। गोपा कहाँ पे रास करते हैं? गोपा जैसे स्त्री और पुरुष मिलके वो गोपियां ही होती हैं, बस ठाकुर जी ही पुरुष बोले जाते हैं, जहाँ तक अभी थोड़ा सा पढ़ा था कि सुना था किसी से। नहीं, गोपी गोपगण रास में प्रवेश नहीं करते। हाँ,
गोपगण जो है जिस रास में प्रवेश करते हैं वो रास होता है जैसे मल्ल क्रीड़ा हो रही है, दोनों का कुश्ती युद्ध हो रहा है, हाँ जी अब वो लोग आपस में बैठ करते हैं, या कभी कर चौसर खेलते हो, चौसर जानते हैं? वो सब खेल, तब आपने कृष्ण के साथ, कृष्ण के सखा और राधा रानी के साथ, राधा रानी के सखिया वहां पर जो रास नृत्य होता है, रास नृत्य में केवल एक ही कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन रहते हैं और बाकी ब्रज गोपियां रहती है, उसको रास की डेफिनेशन दी गई श्रीधर स्वामी पाद ने। कहते ये नाचते हैं एक व्यूह में, एक सर्कल में, या एक साथ उनके साथ, इसको श्रीधर स्वामी ने कहा रास। चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने कहा रासलीला का क्या अर्थ है? रासलीला का डेफिनेशन समझेंगे, आपको रासलीला में प्रवेश करना है, मंजरी बनना है। चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने क्या कहा? प्रभु जी वही बताइए, शाबाश दीदी। प्रभु जी कहा मतलब कहा कि जहाँ पे ऐसे नृत्य करते हुए वो आलिंगन करते हैं और एक दूसरे को चुंबन करते हैं और वो रासलीला का परिभाषा। बहुत सुंदर, दैट इज द डेफिनेशन। प्रभु जी एक पॉइंट, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों को आनंद देने के लिए उनके हर एक अंग को ये स्पर्श भी करते हैं। बिल्कुल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण या बलराम जी रास क्रीड़ा करते हैं और दोनों रास नृत्य में कोई भेद नहीं है, उनके निज परिकर है। कई बार इस बात को हमेशा याद रखना है कि जिस प्रकार से एक हाथ दूसरे हाथ को छूने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, या मैं अपने हाथ से अपने सर को छूं या पांव को छूं, शरीर के किसी भी अंग को छूं, ये मेरा शरीर का अंग है। उसी प्रकार से भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के वाम अंग से समस्त गोपियां प्रकट हुई है, अर्थात उनके शरीर के ही वो अनंत अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग है, इसलिए उनके शरीर को स्पर्श करते हैं। हम जो अपने ही अंगों को स्पर्श कर रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार से बलराम जी श्री कृष्ण के ही अंग है, वो दाएं अंग है, ये बाएं अंग है। दायां अंग बाएं अंग को हाथ लगाएगा, बाएं अंग दाएं अंग को हाथ लगाएगा, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? और तीसरा विचार ये भी हमको ध्यान में रखना है, गुरुवर्ग वर्णन करते हैं कि रास लीला संसारिक काम लीला नहीं है। अब छोटा सा 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल के बालक ने वस्त्र हरण किए और वो कई सारी गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहा है, उनको चुंबन कर रहा है, उनका आलिंगन कर रहा है, इस विचार से, दृष्टिकोण से देखिए। आलिंगन किया किसी बच्चे ने छोटी सी दूसरी लड़की को, तो क्या उसमें काम की दृष्टि? कैसे एक मनुष्य, कैसे एक बुद्धिहीन व्यक्ति इसको दोषपूर्ण दृष्टि से देखता है? एक छोटा सा 8 साल का बालक कुछ गोपियों की, उस लड़कियों के साथ अगर नृत्य करता, साधारण दृष्टिकोण से भी, संसारिक दृष्टिकोण से भी, इसमें किसी प्रकार का काम है ही नहीं, और उन सब की इच्छा केवल कृष्ण की प्रसन्नता है। काम शब्द का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काम शब्द? माधवी दीदी बताएंगे। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा इस वो काम है, और प्रेम कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने को ही प्रेम बोलते हैं, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने को काम, लस्ट, काम वासना अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का नाम है। और कृष्ण की इंद्रियों को अगर संतुष्ट करना है किसी भी प्रकार से, तो उसको प्रेम कहेंगे। इसलिए अगर किसी के अंदर काम वासना भी है, तो उसको आप कृष्ण के साथ जोड़ दोगे तो वो प्रेम बन जाएगा, वो भौतिक कलमश शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए केवल एक ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही उसके भोगता है। और रास नृत्य में स्पष्ट बताया गया, आलिंगन, चुंबन, नृत्य, बस दिस इज रासलीला। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे और कुछ नहीं है रासलीला। संसारिक काम से कोई लेना देना नहीं इसका।
इसलिए गुरु वर्ग वर्णन करते हैं कि संसारी भक्तों के सामने ये तो बोल भी नहीं सकते, वो क्या समझेंगे। इवन भक्तों को भी समझ में ठीक से नहीं आता है कि बलराम जी भी रासलीला करते हैं क्या। और जब अभी बताया गया है कि विशेष गोपी के सामने उन्होंने कृष्ण को आकर्षण किया द्वारिका से और वृंदावन में प्रकट कर दिया, तो कौन इसको समझ सकता है कि कैसे आकर्षण किया होगा, फिर उनके सामने कैसे प्रकट हो गए होंगे, फिर उनके साथ उन्होंने रास किया क्या समझेगा, कितना समझाएंगे। इसलिए ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, इसको इतना ही समझो बस, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ, ज्यादा उसमें बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि हमारी बुद्धि उस चीज को समझ ही नहीं सकती। परंतु थोड़ा थोड़ा हाई लेवल समझने का है कि रस नृत्य कितना सुंदर है। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को देखने के लिए गोपिकाएं ब्रह्मा जी को कोसती है कि आपने पलकें क्यों बनाई, इन पलकों को आपने क्यों बनाया, ये पलकें झुकानी पड़ती है, इसलिए हमको कृष्ण का दर्शन छूट जाता। इससे बढ़िया तो इंद्र है। इंद्र क्यों बढ़िया है? उसके शरीर पे बस आंखें ही आंखें हैं, वो सहस्त्र आंखों से निरंतर देख सकता है। इंद्र का गुणगान कर रही है, ये तो एक आंख अंग हो गई, फिर बाकी इंद्रियों का भी ऐसे ही वर्णन कर रही है जुगल गीत में। कैसे हम श्री ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन को छोड़ सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? वी ऑलवेज वांट टू सी कृष्णा, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गोपीज लव। इसलिए श्याम सुंदर वर्णन करते हैं, तो उनका दर्शन ही इतना आकर्षक है कि आदमी कुछ और देख ही नहीं सकता। अपने बृहद भागवतामृत में हम रोज पढ़ रहे हैं ना, क्या हालत है ब्रजवासियों की। श्रीदाम क्या बोले जब वो मथुरा में बोल रहे थे मथुरा में रह लूंगा, क्या बोला था श्रीदाम? श्रीदाम ने क्या बोला, बोलो? युक्तियां लगा रहे वहां पर रोकने, हाँ, युक्तियां लगा रहे थे वहां पर रोकने के लिए। युक्ति लगा है, बस श्रीदाम जी ने क्या बोला, अगर आप यहीं पे रह लोगे तो क्या हो जाएगा। श्रीदाम बोले अगर आप पेड़ों के पीछे छुपन छुपाई में जब छुप जाते हैं, खेल खेल में पता आप छुप रहे हो पेड़ों के पीछे और हम लोग खेल रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, मगर थोड़े समय के लिए चूंकि आप अपनी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। कुछ क्षण के लिए आप छुप रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं, हम जानते हैं आप खेल रहे हो हमारे साथ, हम खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं या हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते होंगे, छुपन छुपाई, हाइड सीक, वट एवर यू कॉल इट। परंतु 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए आप छुप जाते हैं तो हमारे प्राण ही निकल जाते हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर, इतने सुंदर है वो। हम क्या शब्दों में वर्णन करें, गोप कुमार वर्णन करते हैं, क्या शब्दों में वर्णन करूं मैं उनकी सुंदरता का। मैं तो वैकुंठपति की सुंदरता का वर्णन करते ही कुछ बता नहीं पाया, फिर रामचंद्र जी की सुंदरता वर्णन में थोड़ा बहुत कर भी नहीं पाया, फिर द्वारिकाधीश की सुंदरता का तो मैं क्या वर्णन करता, मैं तो हाथ ही खड़े कर दिया। अब श्याम सुंदर जहां पर सौंदर्य पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो चुका है, जहां पर केवल माधुर्य, जहां पर व्यक्ति पूर्ण रूप से खुश है, आनंद में है, उसी स्थान पर वो पूर्ण अपना सौंदर्य प्रकट करता है। उसके चेहरे की चमक खिलखिला जाता है जहां पर वो खुश होता है। जब खुश होता है, पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। द्वारिका में जब कृष्ण वृंदावन के विरह में है तो पूर्ण रूप से सुखी तो है नहीं। जहां ऐश्वर्य विद्यमान हो गया वहां पर पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जहां वासुदेव महाराज भी गले लगने में शर्माते हैं, झिझकते हैं, कहीं मेरा पैर उनको छू न जाए, वो भगवान है। समझो ना, आप अपने पुत्र को गले लगाओगे और अगर आप उसको पूरा कस के हृदय में अपने पूर्ण प्रेम से गले नहीं लगाते हो तो विल ही नॉट फील दैट? अनुभूति होती है कि नहीं? अगर कोई ऐसे गले लगाता है, हाँ ठीक है। और जब कोई अच्छे से प्रेम से गले लगाता है, आपका भाई, आपका पिता, आपकी माता, फीलिंग में अलग, अंदर अलग फीलिंग आती है कि नहीं आती? अलग फीलिंग आती है। गौरांग बोल रहे, आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि आप लोग तो आती है प्रभु जी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भले ही उसने भी गले लगाया, इसने भी गले लगाया, परंतु उसके हृदय की भावना जो है वो बहुत ही डीप है। तो तभी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर द्वारिका में कहते हैं, नंद बाबा से जिस प्रकार मुझे गले लगाते हैं वासुदेव महाराज, उस प्रकार से गले नहीं लगाते। वासुदेव महाराज को निरंतर चिंतन है कि ये स्वयं भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। गले तो लगा रहा हूं पर बुद्धि में यह है कहीं पैर न लग जाए, इनको कहीं छू न जाऊं, कहीं कोई अपराध न हो जाए। अब जब ऐसी भावना हृदय में है तो कहां कृष्ण संतुष्ट पूर्ण रूप से होंगे।
और नंद बाबा बोलते हैं जा कन्हैया मेरी खड़ाव लेके आ। भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। Sometimes Krishna serves the devotee, sometimes devotees serve the Krishna. गोबर से लदी हुई खड़ाव बड़े मुश्किल से अपने सर पर लेकर के आते हैं बाबा। अरे बेटा ऐसा क्यों लाया? वो बहुत भारी है। क्या सच में भारी है? प्रेम के कारण भारी है। प्रेम के कारण। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी के श्याम सुंदर के जो ये लीलाएं हैं बड़ी सुंदर है। और इन सब लीलाओं का मुकुट मणि है, इन सब का मुकुट है रास लीला। ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये सब इनका मुकुट है। पिछली बार भी हम डिस्कस कर रहे थे, रासलीला इज नॉट ओनली डांसिंग, आलिंगन चुंबन ही रासलीला नहीं है, बाकी सब जहां पर रस का विस्तार है वो सब रासलीला है। होली लीला भी रासलीला है, जल क्रीड़ा लीला भी रासलीला है एक प्रकार से। कुश्ती लीला करना भी रासलीला है। कुश्ती भी करते हैं कृष्ण और राधा रानी आपस में, पता है, वो कुश्ती भी करते हैं। ये सब रासलीला का विस्तार है। ये सब लीलाओं का मुकुट ये रासलीला है। इसलिए बलराम जी भी कृष्ण के ही समान रासलीला करते हैं, परंतु उनकी रासलीला उनकी अपनी गोपियों के साथ होती है। पर मेन उनका सेवा विचार जो है वो विचार है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की सेवा करना। ये उनका मूड प्रोमिनेंट है। 90% 99% बलराम जी का ये मूड प्रोमिनेंट है। 1% ही मे डू रासलीला, दैट इज ऑल। पर 99% उनका मूड क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो इस प्रकार से हमने बलराम जी का रस विचार सुना। इस प्रकार भगवान शंकर पार्वती भी वर्णन करते हैं कि मैं भी इन्हीं बलराम जी का नाम का गुणगान करता हूं, ये मेरे स्वामी है ना। पार्वती देवी अपनी करोड़ों सखियों के साथ बलराम जी का पूजा करते हैं, संकर्षण जी की पूजा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु खुद वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? क्या बोलते हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में? कल बताया था, जो नित्यानंद को नहीं मानता उसको मैं स्वीकार नहीं करता। वेरी गुड। और क्या बोला? और नित्यानंद जी प्रभु जी का अगर हवा का झोंका भी किसी को स्पर्श करेगा तो उनको भी। और क्या बोले? इसमें ना तात्पर्य इसमें तात्पर्य जो है, इवन आई थिंक परम पूज्य भक्तवल्लभ तीर्थ महाराज भी लिखे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा छोटा है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी का। तो इस प्रकार से उन्होंने यही कहा कि मैं नित्यानंद प्रभु का जो भजन करता है मैं उसको हृदय में धारण करता हूँ, अनायास ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो नित्यानंद प्रभु का भजन करेंगे उनको शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और जो नित्यानंद प्रभु से द्वेष करेगा उस व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। ये महाप्रभु के वचन है। रसगत विचार को आगे बढ़ाते हुए जगदीश ठाकुरपाद आगे वर्णन कर रहे हैं। उनकी रास क्रीड़ा में देवता भी आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि देवता जानते हैं कि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। अभी रसलीला का ही हम पढ़ रहे थे, कल 28-29 तक पढ़ा था। और आगे वर्णन इंग्लिश में मिला है श्लोक और डिस्क्रिप्शन, अगर तो कर देती हूँ, पिंग कर दो। बिल्कुल। आगे कह रहे चारी वेद गुप्त बलरामेरा चरित्र, अमी की बलिबे सब पुराण वेदित। बलराम जी का चरित्र चारों वेदों में गुप्त है। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो पुराणों में स्पष्ट रूप से विदित है मैं उसी का वर्णन कर रहा हूँ। मतलब बहुत उनका गुणगान है, चारों वेदों में उनका है, परंतु मैं थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ जो मुझे जो भी मिला है। मूर्ख दोषे कहे कहे ना देखी पुराण, बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। मूर्खता के दोष से कोई कोई पुराणों को न देखकर बलराम की रास लीला को अप्रामाणिक कहते हैं। गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का तात्पर्य, मूर्खता दोष से शास्त्र के सार या तात्पर्य की उपलब्धि न होने से पर ही मूर्ख संज्ञा होती है। मूर्ख कौन है? जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो मूर्ख है। इस स्थान पर अधोक्ष विष्णु में विमुखता के कारण प्रकृतिबद्ध और वशीभूत होकर कोई कोई उपाधिग्रस्त जीव श्रीमद् भागवत पुराण की आलोचना न करके
ही अथवा वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल माया को दूर करने वाले परम सत्य वस्तु प्रतिपादक श्री भागवत के सिद्धांत में अर्थवाद आदि की कल्पना द्वारा अपराध अर्जन करने के लिए निम्नलिखित बलदेव श्री बलदेव की रास क्रीड़ा स्वीकार करते हैं। समझ रहे? श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है उसको भी नहीं मानेंगे तो क्या कैसे चलेगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर बलराम जी की रासलीला को भी अप्रामाणिक बोल, भागवतम को भी अप्रामाणिक बोल दिया तो फिर क्या बचा? ऐसे व्यक्तियों से क्या हम समझेंगे? इसलिए वर्णन करते उनके संबंध में ग्रंथकार ने कहा है, जो लोग बलदेव के विषय विग्रह तत्व को श्री विष्णु तत्व रूप से न जानकर उनके भोक्ता भाव को दूर करने को का प्रयास करते हैं वे अनभिज्ञ दोष से युक्त है। क्या समझे? बताओ क्या समझे? बताओ इसका अर्थ बताओ। कौन बताएगा? कौन है कथा में? मोबाइल कहाँ गया? कथा में हूँ कि कथा खत्म हो गई? अच्छा ठीक। आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है प्रभु जी। ठीक है, बताओ फिर। तो अनभिज्ञता दोष से पुष्ट है, मतलब अच्छा वो जो तत्व को एक मिनट प्रभु जी बताओ। मोहन प्रभु जी, माधवी दीदी, सचिनंदन प्रभु, बताओ। कृदा दीदी। प्रभु जी इसमें तो जो लिखा है कि जो बलदेव जी को भोक्ता भाव से नहीं बचता है, मतलब उनको विषय तत्व के रूप में नहीं ग्रहण करता है, वो अनभिज्ञ है। थोड़ा और बताओ, हल्का सा, दो लाइन। मतलब श्री बलदेव जी को भगवान के रूप में नहीं मतलब समझता, एक तरह से विषय विग्रह जो जिनकी हम सेवा करते हैं, जो हमारे विषय हैं, उनके रूप में ना देखकर उनके भोक्ता भाव को दूर करने का प्रयास करता है, मतलब उसको उनको भक्त भाव में देखता है, मे बी आश्रित तत्व के रूप में देखता है, उनको अनभिज्ञ कहते हैं। क्लियर? एवरीवन गॉट इट? क्लियर? क्या समझा? बताओ। और कोई समझा इसके श्लोक को अर्थ को? जी मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ लोग बलराम को कृष्ण से अलग मानते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं बलराम जी केवल सेवा भाव में है, जबकि कृष्ण जी भोक्ता भाव में। तो क्योंकि बलराम जी भोक्ता भाव में नहीं है, इसलिए वे कृष्ण से अलग है। और कोई? सबको समझ में आ गया कि नहीं? यही सही बोल रहे हैं शिवानी दीदी और सचिनंदन प्रभु, ठीक ही बोल रहे हैं। उनको आश्रय विग्रह के रूप में देखते हैं, उनको वो अनभिज्ञ है, वो मतलब मूर्ख है। क्योंकि जब ऊपर ये रासलीला का भावना आ गई तो फिर उनको फिर कुछ लोग तो क्या, भक्तगण यहाँ पे वर्णन किया गया, जो सो कॉल्ड भक्त, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं, जो तत्व से अनभिज्ञ है, जिनको तत्व सिद्धांत में ठीक से प्रवेश नहीं हुआ है, उनके बारे में बोल रहे हैं। इसलिए महाप्रभु बोले सिद्धांत सलिए जिते न करी आलस। सिद्धांत को ठीक से समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, असत्य सत्य करी मानी, असत्य को ही सत्य मान लेंगे। महाप्रभु की विचारधारा में जुड़े, इतना मेहनत से सब कुछ त्याग दिया, मांस लहसुन मांस मच्छी घर संसार सब कुछ छोड़ दिया, परंतु लाभ हुआ ही नहीं, क्योंकि तत्व सिद्धांत में प्रवेश ही नहीं हुआ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। इसलिए बोल रहे हैं तत्व सिद्धांत को अच्छे, महाप्रभु के आदेश है, तत्व सिद्धांत सलिए चित्ते ना करी आलस। आलस नहीं करना, तत्व सिद्धांत को अच्छे से समझो। बलराम तत्व कौन है, नित्यानंद प्रभु तत्व कौन है, महाप्रभु कौन है, क्यों वृंदावन दास ठाकुर अभी तक 30 श्लोक हो गए, अभी नित्यानंद प्रभु का ही गुणगान करे जा रहे हैं। अरे नित्यानंद प्रभु का समझने के बाद ही आपको महाप्रभु प्राप्त हो। महाप्रभु जो नित्यानंद को नहीं जानता, मैं उसको जानता नहीं, जो नित्यानंद को नहीं पूछता, मैं उसको जानता नहीं। है ना, नित्याय विनय बाई राधा कृष्ण पाइते नाई। बिना नित्यानंद प्रभु के राधा कृष्ण नहीं मिल सकते। और जो नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ता है, उनको राधा कृष्ण अनायास मिल जाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु बलराम तत्व को ठीक से समझना पड़ेगा, ये कोई साधारण तत्व नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि खाली उनको
आप सेवक विग्रह के रूप में ही देखेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। सेवक विग्रह है वो, परंतु वो बलदेव विषय विग्रह का तत्व भी है, उनकी रासलीला हुई है। ये कोई वो नहीं है कि बस हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। भागवतम में लिखा फिर भी स्वीकार नहीं करेंगे, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करे फिर भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने मन से ही चलाओगे क्या आपने सारे शास्त्रों को भी? नहीं, वो विषय विग्रह है, वो भगवान बलराम कृष्ण के समान ही है। समान मतलब एक ही है वो दोनों। जब प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम में किसी को पूछा, किसी शिष्य को, ये दोनों भाई कैसे हैं, बड़ा कौन है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला आपको नहीं मालूम? आप किसी को पता है प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद कंक्लूजन। एक वक्त बोले प्रभुपाद जी बलराम जी बड़े हैं, सो ही इज बिग ब्रदर, सो ही मस्ट बी, ही इज मोर बिगर। दूसरे वक्त बोले नहीं नहीं, कृष्णा है जो सुप्रीम पर्सनालिटी, उनसे ही सबका विस्तार हुआ, कृष्णा इज बिगर। What did Prabhupada said? दोनों एक ही है, क्या बोले? दोनों एक ही है या रंग का फर्क है? दोनों एक ही रंग का फर्क है। एक्चुअली बलराम जी बड़े भाई हैं, इसलिए कृष्ण के ऊपर हाथ रखा है। तो आप देखें कि कृष्ण बलराम टेम्पल वृंदावन में कृष्ण के ऊपर हाथ रखा है उन्होंने, और कृष्ण उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण उनको हाथ लेकर के अपने कंधे पर रख करके खड़े। कृष्णा इज सर्विंग बलराम, and at the same time, because Krishna, the supreme personality of Godhead, even he is holding Balaram. समझ रहे हैं? वो स्वयं भगवान है, उनके आश्रय स्वरूप वही है, इसलिए बलराम जी ने उनको उनका सहारा भी ले रखा है। ये रस का विचार है, कोई समझ में आया क्या नहीं आया, किसको समझ में आया होगा पता नहीं, पर ये रस का विचार है। एक प्रकार से कृष्ण ही बलराम की सेवा करेंगे, बलराम जी ने अपना हाथ रखा हुआ, और एक प्रकार से कृष्ण ही बलराम की सेवा की, कृष्ण जी ने भी हाथ रखा हुआ, और एक प्रकार से बलराम जी कृष्ण ही उनको प्रकट किए हैं या उनसे प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये दृष्टिकोण याद रखना कि श्री बलदेव की विषय विग्रह तत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने बताया 90% अगर बलराम जी सेवा करते हैं तो 10% या 99% भी अगर हम बोलेंगे, फिर भी 1% उनका विषय विग्रह का स्वरूप भी है। पर हम में से कोई भी भक्त जो है बलराम जी के प्रति विषय विग्रह का भाव नहीं रखते। बात समझ आ रही है? हमारे लिए विषय विग्रह केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही है, क्योंकि हमारा जो परंपरा है, हम जो जिस गुरु परंपरा से जुड़े, हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय, महाप्रभु की विचारधारा से, उसमें सारे मतलब 99% जो है वह राधा रानी की दासी के रूप में मंजरी सेवा करते हैं, और राधा रानी के स्वामी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, इसलिए हमारे स्वामी भी वही है। इसलिए बलराम जी को हम आश्रय तत्व के रूप में देखते हैं, पर हम ये जानते हैं कि वो भी विषय विग्रह है। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? एनी मोर डाउट? नो डाउट। इसलिए बताया गया, एक ठाई दुई बाई गोपिका समाजे, करियन रास क्रीड़ा वृंदावन माजे। वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने एक ही स्थान पर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा होली लीला की थी। ये भी एक रास क्रीड़ा है जो कि एक ही साथ हुई है। होली जैसी रास लीला एक साथ भी हो सकती है, भले ही बाकी रास लीलाएं नहीं हो सकती है, नृत्य, चुंबन, आलिंगन आदि, पर ये लीला हो जाती है। रास क्रीड़ा श्लोक में जीव प्रभु द्वारा रचित लघु तोषणी टीका में उसको होरी की क्रीड़ा, होली नामक होली खेल नाम से कहा गया है, तथा कि बलराम और सखाओं के साथ ब्रज गोपियों के मध्य कृष्ण की होली लीला का वर्णन किया गया है। ठीक है, थोड़ा पढ़ना चाहते हैं 2-4 श्लोक तो पढ़ लीजिए। अभी यहाँ पर खाली लीला का वर्णन है, तत्व का कोई विचार नहीं, इसलिए हम पढ़ सकते हैं। 34 शिव चतुर्दशी दिवस में सर्वजोनि प्राप्त सुदर्शन नामक विद्याधर द्वारा ग्रास करने पर श्री कृष्ण के द्वारा महाराज नंद की मुक्ति का वर्णन पूर्वक श्री सुखदेव इन 4 श्लोकों में परीक्षित से होली पूर्णिमा तिथि के सायंकाल में श्री बलराम और कृष्ण की गोपियों के साथ होली क्रीड़ा का कीर्तन कर रहे हैं।
35 इधर है, राइट। किधर गया भाई? ये तो एक मिनट, इधर है, ये रहा। थोड़ा सा, हाँ ओके, हाँ, शिवरात्रि व्रत के बाद किसी एक, नहीं इधर 35 में आ जाओ, अभी इस साइड। वे दोनों ही उत्तम अलंकार चंदन से अनुलिप्त वनमाला और सुनिर्मल वस्त्रों से अलंकृत थे। वही उत्तम गोपियां तदगत हृदय में मनोहर भाव से उनका गुणगान करने लगी। 36 पूर्णिमा रात्रि में स्वयं काल से ही दोनों की रास क्रीड़ा। ओके, अनुवाद। तब रात्रि का प्रारंभ हुआ था, आकाश में चंद्रमा और तारे उदित हो गए थे। बेला की सुगंध से मतवाले होकर बोरे इधर उधर गुनगुना रहे थे। कुमुद की सुगंध लेकर बाजू भी मन मन चल रही थी। उस समय का ही समादर कर, अर्थात उससे उपयुक्त निर्धारण कर श्री राम कृष्ण विहार करने लगे। श्री गोविंद और बलराम दोनों ही एक साथ अर्थात एक ही समय में सुरग्राम की मूर्छना आलाप करते करते निखिल प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला गान करने लगे। और हम इसको लगा 38 39। आगे थोड़ा सा, भागवतम में उक्त बलराम जन नित्यानंद के महात्म्य में प्रीतिहीन व्यक्ति वैष्णव या अभक्त श्रीमद् भागवतम सुनकर भी जिनकी श्री बलराम के में प्रीति नहीं है, उन्हें श्री विष्णु तथा वैष्णव का प्रेम पथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम सुनकर भी जिनको बलराम जी से प्रीति नहीं हुई है, उनको क्या होगा? श्री विष्णु या वैष्णव का प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं मिलेगा। तो बलराम जी के चरणों में थोड़ी प्रीति जागृत करना पड़ेगा। ओके, 39। श्रीमद इधर ही ना प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम को जो नहीं मानते वे जवनों के समान हैं। प्रभु जमराज उनको जन्म जन्म में दंडित करते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु। आपको डाउट नहीं, मगर प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा तात्पर्य लिख दिया, बोले इनको डाउट ही नहीं है। ठीक है, 39 के बाद 40। ओके। अब भी कोई कोई व्यक्ति नपुंसक के वेश में नाचता है और कहता फिरता है कि बलराम की रास क्रीड़ा कौन से शास्त्र में वर्णित है। कैसा बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, कितने कठोर। नपुंसक की भांति नाचता है, मतलब पागल नपुंसक। कहते हैं बलराम की रास क्रीड़ा कहाँ लिखी है? मैं नहीं मानता। उसको नपुंसक बता दिया सीधा ही। यहाँ 42 नहीं 41 आएगा, पहले 41 नीचे होगा। कई पापी लोग तो शास्त्र को देखकर भी नहीं मानते हैं। वे शास्त्र वचनों के वास्तविक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लगाते हैं। श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह श्री बलाई बलराम है। उनके प्रति अपराध करने वाले सर्वत्र ही दुख पाकर मरते हैं। दुख पाकर मरना मतलब उनका भक्ति से पतन हो जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु मूर्ति भेद में कहीं प्रभु कहीं दास होते हैं। उनके वे समस्त लक्षण अवतार के समय प्रकाशित होते हैं। अवतार के समय प्रकाशित होते हैं। तो पढ़ लो इसका थोड़ा सा, ये तात्पर्य बड़ा सुंदर है। यहाँ से पढ़ो, कहाँ से पढ़ोगे? आगे ही होगा प्रभु जी। चलो तात्पर्य है ही बाद में करेंगे। श्री नित्यानंद सखा भाई चामर शैया वाहन ग्रह छत्र वस्त्र तथा समस्त भूषण आसन, इन सभी रूपों में स्वयं अपने प्रभु की सेवा करते हैं। जिस पर आप कृपा करते हैं वही जन इस तत्व को समझ सकते हैं। 45 46 नीचे होगा, नीचे इधर। ये टीका ही है प्रभु जी। श्लोक कहाँ गया? श्लोक नहीं है, वो तो संस्कृत में कुछ दिया होगा या अनंत शेष। हाँ, हे भगवान, आप शुद्ध सत्व में वैकुंठ सेवा के उपकरण समूह रूप से अभिनाश
तत्व प्राप्त निवास, शय्या, आसन, पादुका, वस्त्र, उपाधान और शस्त्र आदि विभिन्न मूर्तियां धारण करके वास्तव में सब लोगों के निकट जो शेष नाम से ही कथित हुए हैं, उन्हीं अनंत नाग के ऊपर श्री लक्ष्मी देवी के सहित विराजमान आपको कब मैं संतुष्ट करूंगा। सुंदर। अनंतर नहीं, महाबलवान श्री गरुड़ श्री अनंत देव के अंश है। वे लीला में आनंद पूर्वक श्री कृष्ण को वहन करते रहते हैं। गरुड़ जी भी बलराम जी का ही अंश है, इस प्रकार से यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या ब्रह्मा, क्या शिव, क्या सनकादिक कुमार, श्री व्यास देव, सुखदेव तथा श्री नारद आदि जो सब भक्त नाम से प्रसिद्ध है, उन सब के द्वारा पूजित है भक्ति रसमय सहस्त्र वदन युक्त श्री अनंत महाशय। राइट। वे आदि देव तथा जोगेश्वर है, ईश्वर तत्व और वैष्णव है। श्री अनंत देव की महिमा अनंत है, जिसको हर कोई नहीं जान सकता। हे श्रोताओं, आपने अब तक श्री शेष की सेवा महिमा श्रवण की है। अब उनकी ऐश्वर्य लीला का श्रवण कीजिए। स्वयं ही स्वयं के आधार रूप में अवस्थित होकर वे पताल में विराजमान है। अभी तक तो सेवा बता रहे थे, अब वो बताएंगे ऐश्वर्य, जो हमने थोड़ा ऊपर से पहले डिस्कस किया, पर यू कैन गो अगेन क्विकली। श्री नारद गोस्वामी तंबुरु वीणा सहित श्री ब्रह्मा की सभा में श्लोक रचना करके श्री शेष का यशगान करते हैं। राइट। परीक्षित नहीं, ये तो घोड़िया भाष्य नहीं है प्रभु जी। परीक्षित के निकट श्री सुखदेव का ब्रह्मा की सभा में तंबुरु नामक गंधर्व द्वारा अथवा अपने वीणा यंत्र के साथ देवर्षि नारद द्वारा इन 5 श्लोकों में से शंकरशन के गुणगान का वर्णन है। इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतु भूत सत्व रज तम तीनों प्राकृत गुणों जिनकी दृष्टि पड़ने से अपने आप कार्य करने में समर्थ हुए हैं, उन्होंने एक होते हुए भी अपने में अर्थात अपने शरीर स्थित लोमकूप में, रोमकूप आना चाहिए था ना, कूप आ गया ना इधर, रोमकूप में ही कार्य रूपी विचित्र जड़ प्रपंच को धारण किया है। अतएव जिनका स्वरूप अनंत एवं अनादि है, मनुष्य किस प्रकार से उन अप्राकृत श्री अनंत देव का तत्व जान सकता है। संधनी शक्ति मत विग्रह श्री नित्यानंद राम से ही सब सत्ता का प्रकाश, संकर्षण के अनंत वीर्य के एक कण लाभ से ही महाबलशाली वराह नरसिंह द्वारा अपने भक्तों का रंजन करना। दिन में स्थित रहकर कार्य कारण रूप से विश्व प्रकाश पा रहा है, वही सर्व कारण भगवान हमारे समान शुद्ध भक्तों के प्रति अपनी कृपा करके अपनी शुद्ध सत्वमयी मूर्ति धारण किया करते हैं। वे उदार वीर्य अर्थात महाप्रभावशाली है, इसलिए अपने भक्तों के चित्त को वशीभूत करने के लिए जिन्होंने अपनी निर्दोष पवित्र लीला का अनुष्ठान किया है, मघुपति सिंह ने जिनकी उस लीला से अनंत कोट्यांश भास मात्र शिक्षा लाभ की है, निश्चित मंगल प्रार्थी व्यक्ति उन्हीं भगवान श्री शंकरशन को छोड़कर और किसका आश्रय लेंगे। अथवा पढ़ना प्रभु जी, जिनमें अनुवाद 54 जब सब निश्चित मंगल प्रार्थी साधकों के एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री अनंत के नामाभास का श्रवण कीर्तन करने से ही सर्वानर्थ नाश। इधर पढ़ो, लेफ्ट साइड का अनुवाद। ये तो पढ़ लिए प्रभु जी, जिनमें स्थित रह के कार्य कारण रूप जे विश्व प्रकाश पा रहा है, ये तो पढ़ लिए ऊपर। ओके 55 आगे हाँ। साधु गुरु के मुख से श्रवण करके
अथवा अकस्मात अथवा आर्त होकर या परिहास छल से पतित व्यक्ति भी अगर उन्हीं अनंत देव का नाम संकीर्तन करते हैं तो वे श्रवण तथा कीर्तनकारी व्यक्ति शुद्ध होंगे ही। उस विषय में कहने की और बात ही क्या है, क्योंकि श्री अनंत देव ही अपने दर्शन प्रदान आदि द्वारा मनुष्यों की अशेष पाप राशि का विनाश करते हैं। इसलिए निश्चित मंगल प्रार्थी व्यक्ति उन भगवान श्री शेष को छोड़कर किसका आश्रय लेंगे। अपरिमेय तत्व होते हेतु जिनके विक्रम का परिणाम नहीं किया जा सकता, उन्हीं विभु सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री अनंत देव के मात्र एक मस्तक पर स्थित गिरी, नदी, सागर और जंतुओं के साथ जे भूमंडल स्थित होकर अनुतुल्य प्रकाशित हो रहा है, सहस्त्र जीवा प्राप्त करके भी कोई उनके वीर्य समूह की गणना नहीं कर सकता। पताल में अवस्थान पूर्वक पालन की इच्छा से सहज में पृथ्वीधारी महावीर प्रभावशाली श्री अनंत देव। इस प्रकार वीर्य संपन्न असीम बलशाली महागुण प्रभावी वही भगवान श्री अनंत देव स्वयं ही स्वयं का आधार होने पर भी रसातल में मूल में अवस्थित होकर इस पृथ्वी के रक्षण या पालन के निमित्त आसानी से उसको धारण कर रहे हैं। आत्मतंत्र शब्द का अर्थ है आत्मधार, जिनके दृष्टिपात मात्र से बारंबार सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, सत्व आदि सर्व गुण कार्यकारिता एवं विराम को प्राप्त होते हैं। जी आगे पढ़ने। जो अद्वितीय रूप सत्व अनादि और सर्व महत्ता के आधार है, फिर वे ही प्रभु अनंत रूपों को क्यों धारण किए हुए हैं। अब उनके इस तत्व को कौन जान सकता है। दोनों देवी वे प्रभु भगवान श्री अनंत देव करुणावश शुद्ध सत्व में मूर्ति धारण करते हैं। उस श्री विग्रह द्वारा विचित्र लीला के प्रभाव से सत असत सभी वस्तुएं प्रकाशित होती है। महाप्रभावशाली श्री नरसिंह देव भी जिनकी अपार लीला समुद्र की तरंग से शिक्षा प्राप्त करके कौतूहल वश आनंद पूर्वक अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। जिन श्री अनंत देव का नाम श्रवण और कीर्तन करने से जो कोई कैसा भी रोगी या पतित आदि मनुष्य किसी भी प्रकार अकस्मात व परिहास आदि से उनके नामों का क्यों ना उच्चारण करे, उसी समय उनके अशेष जन्म के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव कभी भी श्री अनंत देव का आश्रय नहीं त्यागते। जो श्री शेष के बिना इस संसार का और कोई भी रक्षक नहीं है। श्री अनंत देव के नाम से ही सब लोगों का उद्धार, सब जीवों का उद्धार हो जाता है। आगे पढ़ना है। जो प्रभु अपने ऊपर प्रभु जी जो प्रभु अपने सहस्त्र फनों में से एक फन के ऊपर गिरी समुद्र सहित अनंत पृथ्वी को पालन करने के लिए धारण किए हुए हैं। सहस्त्र फनों में से एक फन पर धारण करने से अनंत पृथ्वी एक बिंदु की तरह आदौ वर्तमान है कि नहीं, वह अनंत पराक्रमशाली श्री अनंत देव भी नहीं जानते। सनका आदि के निकट कृष्ण कीर्तन के साथ भागवत व्याख्या में मगन श्रीमद् महाभागवतम श्री शेष विष्णु वे आदि देव महीधर श्री शेष अपने सहस्त्र मुखों से निरंतर श्री कृष्ण का यशगान कर रहे हैं। जहाँ दो पक्ष है, प्रथम पक्ष श्री अनंत देव, दूसरा पक्ष श्री कृष्ण का अनंत यश। श्री अनंत देव गान करते हैं, उधर श्री कृष्ण के श्री यश का अंत नहीं है। दोनों पक्ष ही बलशाली है, किसी की भी पराजय नहीं हो रही है।
अरे अरे भाई देखो, श्री बलराम और श्री कृष्ण ने अपना अपना उत्कर्ष प्रदर्शन करने के लिए परस्पर प्रतियोगिता आरंभ की है, जिसे ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता एवं सिद्ध मुनीश्वर आदि आनंद से देख रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं दोनों? एक मतलब अनंत देव है जो उनके अनंत गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, एक श्री कृष्ण जिनकी अनंत लीला है, ना उनके वो अनंत गुणों का गुणगान खत्म हो रहा है, जहाँ ना उनकी अनंत लीला है खत्म हो रही है। और सभी देखकर ये मतलब आश्चर्यचकित है कि ये हो क्या रहा है, और वो उसमें आनंद ले रहे हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। श्री अनंत देव श्री कृष्ण जैसे समुद्र का अंत पाने के लिए प्रबल भाव से कीर्तन चेष्टा का प्रदर्शन करते हैं, किंतु असीम अपार कृष्ण जश समुद्र का कुल या तट भूमि अधिक बढ़ती जा रही है। लेफ्ट को भी पढ़ लो। 39 69। आज तक भी श्री शेष देव अपने सहस्त्र मुख से श्री कृष्ण चैतन्य देव का जशगान कर रहे हैं, किंतु उनके जश का अंत नहीं देख पा रहे हैं। जब भी 72 इधर यहाँ से पढ़ो। ये 72 अपने ये अनुवाद इधर है। हाँ, हे नारद, मैं स्वयं ब्रह्मा एवं तुम्हारे बड़े भाई जे सनकादिक मुनि वृंद भी उन्हीं परम पुरुष स्वयं भगवान की चित शक्ति बल की बात तो दूर, माया शक्ति बल का ही अंत नहीं जानते हैं। जहाँ तक कि आदिदेव सहस्त्र वदन श्री अनंत देव भी उनकी अप्राकृत गुणावली का कीर्तन करके अभी तक सीमा को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए प्राकृत जीव किस तरह उन्हें जान सकेंगे। अपने शिष्य श्री नारद के निकट श्री ब्रह्मा भगवान कृष्ण के लीला अवतार समुद्र का वर्णन करने के बाद श्री विष्णु के प्राकृत और अप्राकृत दोनों प्रकार की विभूतियों का असीमित कीर्तन कर रहे हैं। परम शक्तिशाली ऐसे प्रभु जगत की रक्षा के लिए आनंद पूर्वक रसातल में विराजित है। नीचे वाला इधर पढ़ना है। पढ़ लो। स्वयं देवर्षि श्री नारद श्री ब्रह्मा की सभा में जाकर तंबुरु वीणा सहित इस प्रकार श्री संकर्षण का गुण कीर्तन करते हैं। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि मैंने श्री अनंत देव का प्रभाव कुछ वर्णन किया है, ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु में आप अनुराग कीजिए। जो संसार से पार होकर भक्ति रस के सागर में डूबना चाहते हैं, उनको अवश्य ही श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करना चाहिए। पढ़ लो। जिसको श्रवण करके ब्रह्मा अधिक सब प्रेम में विभल हो उठते हैं। श्री संकर्षण एवं उनका जश कीर्तन करने के कारण देवर्षि नारद सब लोगों में पूजे जाते हैं। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि वैष्णव चरणों में मेरी यही अभीष्ट प्रार्थना है कि मैं प्रत्येक जन्म में सर्वदा श्री बलराम श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करता रहूं। द्विज, विप्र और ब्राह्मण आदि शब्दों में जैसे नाम मात्र का भेद है, उसी प्रकार अनंत, बलदेव और नित्यानंद भी एक ही विग्रह के अभिन्न श्री नाम है। ग्रंथकार कहते हैं कि अंतर्यामी श्री नित्यानंद प्रभु के कौतुक पूर्वक मुझसे श्री चैतन्य चरित विषय कुछ पुस्तक लिखने के लिए आदेश किया। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री चैतन्य देव के चरित्र की स्फूर्ति होती है। श्री चैतन्य देव के जश का भंडार श्री शेष की जीवा पर स्थित है। श्री अनंत देव श्री चैतन्य देव के चरित्र के जश की मूर्ति है, इसलिए ग्रंथकार ने उनके जुगल चरणार विंद की कुछ महिमा गान की है। श्री चैतन्य चंद्र के पूज्य नाम और चरित्र का श्रवण और कीर्तन भक्त की कृपा से स्फुरित होता है, जो निश्चित रूप से जानना। जो वेदों का भी गुह्य है, उस चैतन्य देव के चरित्र को कौन जानता है। अतः मैंने भक्तों के श्रीमुख से जो कुछ सुना है वही लिख रहा हूँ।
श्री चैतन्य देव का चरित्र अपार है, उसका आदि अंत देखने में ही नहीं आ रहा। वे कृपा करके जैसी शक्ति दे रहे हैं वैसी ही लिख रहा हूँ। लकड़ी की पुतली का जैसे पुतली नचाने वाला नचाता है, उसी प्रकार श्री गौरचंद्र मेरे द्वारा जो बुलवाते हैं वही लिख रहा हूँ। ग्रंथकार अति दैन्य भाव से कह रहे हैं कि मैं सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिससे इस ग्रंथ की रचना में मेरा कोई अपराध ना हो जाए। अरे भाई श्री चैतन्य देव ने जहाँ जहाँ भक्तों के संग जो लीलाएं की है उसको मन लगाकर सुनो। आनंद धाम श्री चैतन्य देव की लीला 3 खंडों में विभक्त है, जो आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड नाम से कथित है। आदि खंड में मुख्य रूप से श्री चैतन्य देव के विद्या विलास और मध्य खंड में कीर्तन प्रकाश का वर्णन है। शेष खंड में सन्यासी रूप में नीलाचल में अवस्थान एवं श्री नित्यानंद प्रभु की गौड़ देश में समर्पण की लीला वर्णित है। नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र नाम के एक विप्रवर थे, जो श्री वसुदेव की तरह सर्वधर्म परायण थे। तो यहाँ से महाप्रभु की लीला, जन्म लीला प्रारंभ होती है। तो ये हम अगले शनिवार रविवार को सुनेंगे। तो अभी हमने आज सुना किस प्रकार से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने 90 श्लोकों में, ऑलमोस्ट 90 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का, बलराम जी का गुणगान वर्णन किया, और उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हमको शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं, और कहते हैं उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा से ही मैं इस चैतन्य भागवत रूपी ग्रंथ का संकलन कर रहा हूँ, और उनकी आज्ञा से ही जैसे जैसे महाप्रभु मुझे चलाएंगे, जैसे जैसे मुझे वो आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मैं इस ग्रंथ को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आपने विशेष रूप से महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा से उन्होंने, ये तो चैतन्य चरितामृत आपने भेजा मुझे, चरितामृत भेज दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग अगले संडे से, सैटरडे से कोई भी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को सुनेंगे। इतना सबके हृदय में दृढ़ निश्चय कम से कम इन 90 श्लोकों को सुनने के बाद तो हो ही गया होगा कि नित्यानंद प्रभु, बलराम जी एक ही तत्व है। सची सुत होइले से ही ब्रजेंद्र नंदन जई, सची सुत होइले से ही बलराम होइले नित्याय। सची सुत है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और बलराम जी नित्यानंद प्रभु है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इसमें कोई भेद नहीं है कि बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है और बलराम जी ही अनंत शेष है। ये तीनों एक ही है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के भी अलग नाम है, कृष्ण बोलेंगे या गोविंद बोलेंगे, ये अलग नाम है, बस नाम अलग है, तत्व ये तीनों एक ही है। और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के चरणों में दृढ़ निश्चय प्राप्त करने से ही महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने से, या बलराम जी का गुणगान बोलिए, नित्यानंद प्रभु का गुणगान बोलिए, या शंकरशन जी का गुणगान बोलेंगे, इनका गुणगान करने से समस्त प्रकार के अविद्या का नाश होता है, जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, भक्ति मार्ग की समस्त विघ्नों को विनाश हो जाता है। शुद्धा सरस्वती जीवा पे बैठ जाती है। कल हमने सुना, शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि शुद्धा सरस्वती साक्षात उनकी जीवा पे बैठ जाती है जो नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं, अर्थात दिव्य सरस्वती। इसलिए कभी भी आपने अगर अनुभव किया होगा, हमने तो कई बार ऐसा अनुभव किया है पिछले 30 साल में, विशेष कथा करते समय, जब हम गुरुवर्गों के चरणों में समर्पित होकर के प्रणाम करते हुए सच्चे विनम्र भाव से उनको अपने आप को समर्पित करके कथा प्रारंभ करते हैं, तो कथा में कई बार ऐसे भी टॉपिक निकल जाते हैं जो हमने न कभी पढ़े होते हैं न कभी सुने होते हैं।
कई बार, ऐसा नहीं एक बार नहीं, 1000 बार बोल सकता हूँ आराम से मैं, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं ऑलमोस्ट डेली हम लोग कथा कर रहे हैं, 31 ईयर्स। चाहे कुछ जानते हैं चाहे नहीं जानते, थोड़ा ही सही, आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, तो कई बार, हजारों बार ऐसा। बाद में कई वक्त बोलते हैं, प्रभु जी आपने ऐसा बोला था। अच्छा, मैंने ऐसा बोला था? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। या कोई प्रश्न ऐसे आते हैं बाद में, कभी मैंने लगता है कि मैंने प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, पर मैंने इसको पढ़ा नहीं कहीं। पर जब उसकी खोज करता हूँ, फिर पढ़ने का उसको प्रमाण निकालता हूँ, तो एग्जैक्टली उसका आंसर वैसा ही होता है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये कौन कर रहा है? क्या मैं महाभागवत हूँ? क्या मैं कोई दिव्य पुरुष हूँ? नहीं, कदापि नहीं। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। अब नित्यानंद प्रभु ही, गुरु वर्ग ही, अगर कोई शुद्ध रूप से समर्पण किया हुआ है, उनके माध्यम से इन कथाओं को जीवों तक पहुंचाते हैं, जैसे जिसका कैपेसिटी है, जैसे जिसकी श्रद्धा है, जो जिसका अधिकार है उसके अनुसार। तो ये नित्यानंद प्रभु की ही कृपा है। ये बलराम जी अनंत शेषी बोल रहे हैं निरंतर इन सब कथाओं को। किसी के माध्यम से, किसी के मीडियम से आप तक पहुंचना है, वो मीडियम किसी को बनाएंगे, परंतु ये आपका स्फूर्ति बल है, गुरुदेव की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, आपको सेवा का फल है कि आपको, हमको, मुझे ये कथा सुनने का मौका मिल रहा है या बोलने का मौका मिल रहा है। पर बोल रहे हैं केवल नित्यानंद राम है, बोल रहे हैं केवल अनंत शेष है, बोलने वाले बस वही है। इसलिए बोलते हैं कि शुद्धा सरस्वती उनकी जीवा पे बैठ जाती है, अर्थात स्वयं शुद्ध सरस्वती, दिव्य सरस्वती उनके मुख से उन सब कथाओं का गुणगान करना प्रारंभ। आप ये अनुभव कर लेना, आप भी कहीं कथा करें, अभी से मैं आप लिख के दे देता हूँ। अगर सही में सरेंडर भावना है, अहंकार की भावना नहीं, विनम्रता की भावना है, और सही में जीव कल्याण का हृदय में विचार है, तो आप देखेंगे सक्सेस भी मिलेगी, शुद्धा सरस्वती की कृपा अवश्य होगी। अगर लक्ष्य नाम है, यश है, पैसा ऐंठना है, फिर कुछ नहीं होगा, फिर बिजनेस होगा, और फिर नित्यानंद प्रभु उसी मूसल से पटक पटक के मारेंगे। आज नहीं तो कल पता लगेगा उसका अर्थ भी, शीघ्र ही उसका भी फल मिल जाता है, ज्यादा देर तक नहीं बचता। भक्ति से भी पता नहीं कितने जन्मों तक फिर वो च्युत हो जाएगा व्यक्ति। परंतु जो सरेंडर्ड है, जो दैन्य है, जो शरणागत है गुरु वैष्णव के, नित्यानंद प्रभु के, बलराम जी के, उनको प्रणाम करते हैं, अवश्य ही स्वयं नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, शंकर पार्वती उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमने ऊपर सुना। और फिर अंत में मतलब कथा लीला प्रारंभ करने से पहले वृंदावन दास ठाकुर ने फिर से 5 श्लोकों के द्वारा उनके ऐश्वर्य का विस्तार किया। इवन कहते हैं ये जो नरसिंहदेव भगवान है, कि नरसिंहदेव भगवान भी, क्या बताया नरसिंहदेव के बारे में? बलराम से तो आए हैं, पर बताया, और क्या बताया? बलराम से ही आए हैं, ये सत्य है। और क्या बताया? बताइए, एक उनके वीर रस का एक छोटा सा अंश है। भगवान की वीरता रूपी रस का एक छोटा सा, एक तिल छोटा सा जो अंश है, वो नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुआ। नाउ इमेजिन, नरसिंहदेव अकेले ही पूरे हिरण्यकशिपु की पूरी सेना को समाप्त कर ली। हिरण्यकशिपु की पूरी सेना, कैन यू इमेजिन? कोई उनके साथ कोई देवी देवता युद्ध नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी सी सेना नहीं उन्होंने इकट्ठी की है। अक्षौहिणी सेना भगवान कृष्ण की तरह, राम जी की तरह वानरों वानरों को लेके आए और फिर युद्ध किए, या द्वारिकेश की तरह पूरे अपनी सेना लेके आए, द्वारिका की सेना आए, मथुरा की, फिर जरासंध पे चढ़ाई की? नहीं, अकेले एक नरसिंहदेव अपने बल से, अपने सहस्त्र हाथों से कैसे कट 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 उन राक्षसों को जैसे सब्जी काटते हैं वैसे काट रहे हैं। हिरण्यकशिपु कोई साधारण नहीं था, कितना शक्ति उसमें है, वी कैनॉट इवन इमेजिन। टोपा जी वर्णन करते हैं कथा में, जब रावण ने एक बड़ा सोने का पहाड़ देखा, बहुत बड़ा था, रावण उसको उठा भी नहीं पा रहा है, तब कोई तो उनके साथ था, शायद नारद मुनि। बोले क्या हुआ नारद, क्या हुआ रावण भाई? बोले कितना बड़ा सोने, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ लंका, पर उठा नहीं पा रहा हूँ। बोले उठा नहीं पा रहे, तुम्हारा ही है। बोले मेरा कैसे? मेरा कैसे था? क्या बोला फिर? हाँ,
पिछले जन्म में जब तुम हिरण्यकशिपु के रूप में आए थे, तुम्हारा कानों का कुंडल था। समझ रहे हो? उतना बड़ा सोने का पहाड़ जो रावण हिला भी नहीं पा रहे हैं, हिरण्यकशिपु के रूप में उनके कानों का कुंडल था। वो एक जैसे कुंडल लगाता है ना कोई, ईयर रिंग। इतने शक्तिशाली हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव ने एक बार में, और अकेले ही नहीं, उनकी सेना समेत अकेले नरसिंह देव। और कह रहे वो नरसिंह देव उन अनंत शेष का, उन बलराम जी का केवल एक छोटा सा अंश, वीरता का एक अंश है। उनकी वीरता को प्रकाश करने का एक स्वरूप, एक अंश, एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ बलराम पावर, उनके ऐश्वर्यगत। अब ऐश्वर्यगत विचार में ये एग्जाम से बढ़कर क्या एग्जाम्पल है? नरसिंह देव उनके जस्ट एक अंश है, और जिस नरसिंह देव ने पूरे राक्षस सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया। और फिर बताया किस प्रकार वो गुणगान निरंतर करते हैं अपने सहस्त्र मुखों से, ये भी उनकी शक्ति है। और फिर कैसे वो शयन चमर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दाम बन जाते हैं, उनके सोने का स्थान बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। मतलब हाउ मच ही इज एक्सपेंडिंग, वेयर एवर कृष्णा इज इन सर्विस ही इज देयर। गरुड़ जी भी वही बन गए, देखो गरुड़ जी भी बन गए, अनंत शेषी गरुड़ बन गए, एक सांप और एक गरुड़, जिनका आपस में मिलती नहीं, पर दोनों एक ही, अपने आप को विस्तार किया। गरुड़ अभी उड़ना है, पानी में तो नहीं रहना, अभी उड़ना पड़ेगा। उड़ने, सांप तो उड़ता नहीं है। हाँ उड़ सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते, मगर क्यों? मैं पक्षी के रूप में जन्म लूंगा, पक्षी का आराम से बैठेंगे, उसमें लेके जाऊंगा। तो ये उनका ऐश्वर्यगत विशाल वर्णन करते हुए फाइनली वो बोलते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु का कोई मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा होगा जो उनका भजन नहीं करेगा। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जिनको बलराम जी के चरणों में श्रद्धा नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी। कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिसको अपना कल्याण चाहता है, जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उनको बलराम जी नित्यानंद प्रभु का गुणगान, आश्रय, पूजन, सेवन, दृढ़ श्रद्धा हृदय में धारण करनी चाहिए। और वृंदावन दास ठाकुर आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं जो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करेगा, अवश्य ही उस पर चैतन्य चंद्र कृपा करेंगे। चैतन्य चंद्र उन पर अवश्य कृपा करेंगे, ब्रजेंद्र नंदन उन पर अवश्य कृपा करेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में दृढ़ श्रद्धा, नित्यानंद प्रभु के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए इस चैतन्य चरितामृत को प्रारंभ कर रहे हैं। बता रहे प्रथम खंड में क्या है, भगवान के कीर्तन लीला, बाल लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं और पढ़ाई तक की, फिर कीर्तन आदि लीलाएं, और फिर उनकी संन्यास लीला का थोड़ा सा वर्णन है, विशेषकर साउथ इंडियन पार्ट। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ को हम आगे अब लीलाओं को सुनेंगे। लीलाओं में कुछ तत्व सिद्धांत आएगा, पर इसलिए पहले ही 90 श्लोकों के द्वारा, ऑलमोस्ट 90 श्लोकों के द्वारा उन्होंने पहले ही बताया, जिनकी हम कथाओं लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं उनको साधारण मत समझना। इससे पहले भूमिका क्लियर होनी चाहिए कि किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, कोई साधारण पुरुष की बात नहीं करने वाले, जिनके नरसिंह देव भी केवल उनकी वीरता का एक छोटा सा अंश है, जो विषय विग्रह भी है, आश्रय विग्रह भी है, जो सेवा विग्रह भी है, और हर प्रकार से सेवा करते हैं। इवन रास लीला में भी सेवा करते हैं अनंग मंजरी के रूप में। उन बलराम जी का गुणगान अधिक वृंदावन दास ठाकुर करते हैं, और उनके इष्ट है, उनके गुरु है, और वही बलराम जी गुरुदेव के रूप में हमारे सामने आए हैं। वही गुरुदेव नित्यानंद प्रभु का ही अंश है, जो हमारे कल्याण करने के लिए, हमारे को इस भवसागर से निकालने के लिए निरंतर शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में, पथप्रदक्ष गुरु के रूप में, श्रवण गुरु के रूप में। ये सब वो नित्यानंद प्रभु ही हमारे लिए इंतजाम कर रहे हैं ये सब, क्योंकि वो कृष्ण हमको ढूंढ रहे हैं, कब से वहां रो रहे हैं। ये तो हमने गोप कुमार की जर्नी सुना, सच में रो रहे हैं। इसलिए बलराम जी नहीं देख पा रहे हैं अपने स्वामी का दुख, अपने प्रभु का दुख, इसलिए कैसे तैसे युक्ति बना करके इन जीवों का कल्याण हो, इनको भगवत धाम वापस लेके जाना है, इसी जन्म में लेके जाना है। वो जैसे तैसे उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो यहीं पर हम रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी का या कोई कमेंट बिफोर वी कंक्लूड? एनी क्वेश्चंस टिल टाइम, टिल वी मीट अगेन ऑन दिस टॉपिक ऑन सैटरडे? कल हम बृहद भागवतामृत के अंतिम अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। गोप कुमार ने गोलोक नाम महत्व पूर्ण किया, और बृहद भागवतामृत के 7वें अध्याय में अब हम जन शर्मा और गोप कुमार का कुछ संवाद है, उसको सुनेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा से
हम इस ग्रंथ को सुन रहे हैं और इन सब तत्वों में और दृढ़ता हमारे अंदर आ रही है। आपके अंदर थोड़ी दृढ़ता आ रही है ये सब सुनने के बाद? नित्यानंद प्रभु के चरणों में थोड़ी श्रद्धा आ रही है? बलराम जी के चरणों में? आज तुम लेट ज्वाइन कर पाया, सॉरी। कोई बात नहीं, पर थोड़ी श्रद्धा बढ़ रही है ना नित्यानंद प्रभु। बलराम जी कितने, यू आर गेटिंग सम फेथ और नॉट? बिल्कुल प्रभु जी। तो बोलो श्री नित्यानंद राम की जय, श्री बलराम जी की जय, अनंत शेष की जय, राधा गोविंद लाल की जय, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की, सचिनंदन गौर हरि की जय, महिषत्व ठाकुर वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप धाम की जय, श्री राज महाराज श्री राधा रानी रसरानी जय, बोलो कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, नित्याई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सुनंदा दीदी दंडवत प्रणाम, प्रवीणा दीदी दंडवत प्रणाम, वीरकृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, सुधा दीदी दंडवत प्रणाम, मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बेटा दीदी सकले चरणों दंडवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। राधे श्याम कृष्णा वृंदावन धाम की जय।